क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देवभूमि में लोग शांति खोजने आते हैं, वहां आज सबसे ज्यादा शोर क्यों है? क्या चार धाम यात्रा अब आस्था कम और बिजनेस ज्यादा बन गया है? क्या पहाड़ सच में टूरिज्म से बर्बाद हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं या सिर्फ उसका कंटेंट बना रहे हैं? आज इस वीडियो में हम देखेंगे पहले का केदारनाथ और आज का केदारनाथ, भक्ति का रियल कल्चर में बदलाव और क्लाइमेट चेंज का खतरा, और वो सच जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। दोस्तों, एक समय था जब उत्तराखंड सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं था, ये तपस्या की भूमि थी। चार धाम यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती थी। लोग महीनों पैदल चलते थे, रास्ते कठिन थे लेकिन मन में काफी शांति थी। पहाड़ में होटल कम थे लेकिन अपनापन ज्यादा था। मोबाइल नेटवर्क नहीं था लेकिन इंसान नेचर से कनेक्टेड था। उस समय लोग यहाँ कंटेंट बनाने नहीं बल्कि खुद को बदलने आते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि देवभूमि धीरे धीरे एक मार्केट बनती चली गई। उत्तराखंड पहले स्वर्ग था, अब बाजार बन गया है। आज चार धाम यात्रा करोड़ों की इंडस्ट्री बन चुकी है। हर साल लाखों लोग आते हैं और होटल, धर्मशालाएं और हेलीकॉप्टर पर पैकेज, वीआईपी दर्शन और सोशल मीडिया टूरिज्म। जहां कभी पहाड़ की खामोशी थी, वहां आज सिर्फ भीड़ और व्यापार है। पहले यात्री आते थे, आज कस्टमर आते हैं। क्या यही विकल्प है विकास का, या हम धीरे धीरे देवभूमि को भोग विलास की भूमि में बदल रहे हैं? लेकिन क्या टूरिज्म सच में गलत है? क्योंकि इसी टूरिज्म से हजारों लोगों का घर भी चलता है। क्या पहाड़ को टूरिज्म ने बर्बाद कर दिया है, या सच ये है कि टूरिज्म ने उत्तराखंड को फायदा भी दिया है? रोजगार, सड़कें और व्यापार। लेकिन अनियंत्रित पर्यटन अब पहाड़ पर भारी पड़ने लगा है। नाजुक पहाड़ काटे जा रहे हैं और नदियों के किनारे निर्माण हो रहे हैं। जंगल कम हो रहे हैं और ट्रैफिक अब पहाड़ की सांसें रोक रहा है। हर साल लाखों टन कचरा, प्लास्टिक, पॉल्यूशन। क्या पहाड़ इतना बोझ सहने के लिए बना था? लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ प्रकृति में नहीं आया, बदलाव आया है यात्रा के उद्देश्य में। भक्ति की जगह रियल कल्चर। आज केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, एक वायरल लोकेशन भी बन चुका है। लोग दर्शन से पहले कैमरा का एंगल खोजते हैं, भक्ति से पहले रील बनाते हैं और आध्यात्मिकता धीरे धीरे सोशल मीडिया कंटेंट में बदलती जा रही है। सवाल ये नहीं है कि फोटो लेना गलत है, सवाल ये है क्या हम उस जगह की पवित्रता महसूस कर भी रहे हैं? पहले लोग यहाँ साइलेंस महसूस करने आते थे, आज लोग यहाँ इंटरनेट एंगेजमेंट ढूंढने आते हैं। पहले का केदारनाथ जिसमें होते थे कम लोग, कम शोर, ज्यादा शांति और प्रकृति के करीब जीवन। आज का केदारनाथ जिसमें है लाखों की भीड़, हेलीकॉप्टर नॉइज, ट्रैफिक, व्यवसायीकरण और सोशल मीडिया प्रेशर। सवाल ये नहीं कि बदलाव गलत है, सवाल ये है क्या इस बदलाव में केदारनाथ की आत्मा कहीं खो रही है? और अब बात उस खतरे की जो आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट बन सकता है, क्लाइमेट चेंज। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं, हिमाचल नाजुक है,
ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बारिश का पैटर्न बदल रहा है और चरम मौसम घटनाएं बढ़ रही हैं। 2013 की केदारनाथ त्रासदी, बार बार लैंडस्लाइड, हर साल क्लाउड बर्स्ट, क्या ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं हैं या अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट भी इसका कारण बन गया है? लेकिन सबसे बड़ा नुकसान शायद वो है जो दिखाई नहीं देता। पहाड़ की मूल आत्मा, उसकी संस्कृति, उसकी शांति और उसका सिंपैलिटी वाला जीवन। गांव खाली हो रहे हैं और नई जनरेशन अपनी भाषा भूल रही है। लोकगीत धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और पहाड़ धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है। तो क्या टूरिज्म गलत है? नहीं। क्या 4 धाम यात्रा बंद होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। समस्या टूरिज्म नहीं है, बल्कि समस्या है बैलेंस की कमी। अगर डेवलपमेंट प्रकृति के साथ हो, अगर यात्राएं रिस्पॉन्सिबल हो और अगर लोग भक्ति को कंटेंट से ऊपर देखें, अगर लोकल कल्चर और इन्वायरमेंट को बचाया जाए, तो शायद देवभूमि भी बचेगी और उसकी आत्मा भी। क्योंकि पहाड़ सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये आस्था को महसूस करने की जगह है, ये संस्कृति को समझने की जगह है, ये आने वाली पीढ़ियों को आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाने की जगह है। आप क्या सोचते हैं? क्या 4 धाम यात्रा आस्था से ज्यादा व्यापार बनती जा रही है? क्या रियल कल्चर ने आध्यात्मिकता को बदल दिया है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आप भी पहाड़ से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।